आज गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाश पर्व पर हम उनके जीवन से एक ऐसी अनमोल सीख लेंगे जो हम सबके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब ये जानते हैं कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन सच तो ये है कि वो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। उस समय के समाज को ये बात हजम नहीं हुई जब पंडितों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि तुम जनेऊ धारण नहीं कर सकते, तुम शूद्र हो। तो गुरु जी ने बहस ना करते हुए सीधा अपना सीना चीर के दिखा दिया। वहां से कच्चे सूत का नहीं बल्कि सोने का जनेऊ चमक रहा था, यानी कि गोल्डन जनेऊ। उन्होंने बताया असली ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा को पहचाने, यानी कि भगवान को पहचाने, ना कि वो जो सिर्फ ऊंचे कुल में पैदा हो। उनकी शक्ति के आगे तो बड़े बड़े चमत्कार भी हार गए। जब सिकंदर लोदी ने उन्हें कैद किया और चक्की पीसने की सजा दी, तब पहरेदारों ने देखा कि गुरुजी आंख बंद करके सिमरन कर रहे हैं और वो भारी पत्थर की चक्की अपने आप बिना किसी हाथ के चल रही है। ये कोई जादू नहीं था, ये उनकी भक्ति की ताकत थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं था। एक साधु ने उन्हें पारस पत्थर दिया जो हर चीज को सोने का बना दे। गुरुजी ने उसे एक तरफ रखा और कई महीनों तक छुआ भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ये मानते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब यह है, अगर आपका मन साफ है तो गंगा जी आपकी कठौती में प्रकट हो सकती हैं, यानी चमड़ा भिगोने वाला बर्तन। और उन्होंने ये करके भी दिखाया। जो मीराबाई खुद श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहती थी, उन्होंने महलों के राजगुरुओं को छोड़ के गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना। मीरा जानती थी बाहर से साधारण से दिखने वाले संत हाथ में सुई लेकर सिर्फ जूते नहीं सिल रहे थे, बल्कि यह तो बिखरे हुए समाज को सिल रहा है। गुरु जी ने ही मीरा को सिखाया कि जाति पाते के सारे गांठे खोल दो और प्रेम के धागे से इंसान को इंसान से जोड़ दो। यही उनका असली धर्म था। उनका भक्ति का तरीका सबसे अलग था। हाथ कारवल ते दिल यारवल, यानी हाथ काम करे पर दिल उस रब के सिमरन में लीन रहे। इस 1 फरवरी को आओ हम भी उनकी तरह अपने मन को चंगा करें। अगर आप भी उनकी शिक्षा को मानते हैं तो कमेंट में धन गुरु रविदास जी लिखकर हाजिरी लगाएं।